and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. My dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 exercise 4.1. You know we are doing question number 2 of exercise 4.1. Total question number 2 में कितने question number 2 के कितने parts है? 4 part है. First और second part we have done. इस वीडियो में हम करेंगे third part of question number 2. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Question says here, represent the following situation in quadratic equation. In the form of quadratic equation. And the third part says here, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay? Question देखो ये statement क्या कहती है? Statement क्या है? Situation क्या कहती है यहाँ पे? Situation says here, okay? Third part. सिंपली जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिचुएशन को रिप्रेजेंट करनी है. और थर्ड पार्ट ये कहते हैं कि रोहन की एज रोहन की माँ से मीन्स रोहन की एज जो है रोहन की माँ से 26 इयर्स क्या है मीन्स रोहन की मदर जो है रोहन से 26 इयर्स एल्डर है. अंडरस्टूड. 3 इयर्स बाद 3 साल के बाद इन दोनों की जो एज होंगी उन दोनों की एज के प्रोडक्ट 360 के बराबर होंगे. So what is Rohan's present age? रोहन की present age क्या है? Okay, just look, situation को understand करो. Suppose that रोहन की present age कितनी है? X. Okay, और रोहन की मॉम जो है, मदर जो है, वो रोहन से कितनी साल बड़ी है? 26 years. So रोहन की मॉम की एज कितनी हो जाएंगी? X plus 26. Okay, रोहन की एज कितनी है? X. रोहन की मॉम की एज कितनी है? रोहन से 26 ईयर ज्यादा, सो x प्लस 26. बट ये टेलिंग 3 साल बाद इनकी जो एजेस होंगी यानी रोहन की एज और रोहन की ममा की एज, ओके, इन दोनों के प्रोडक्ट्स कितने के बराबर होंगी? 360 के बराबर. ओके, 360. जस्ट लुक हियर, सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स सपोज करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन. मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? X ईयर. ओके, सो रोहन मदर्स एज, रोहन की ममा की एज कितनी होगी? 26 ईयर्स बड़ी है वो उनसे. सो X प्लस 26 ईयर. X प्लस 26 ईयर्स. नो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स क्या करेंगे? आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज विल बी अभी 1 से 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 इयर्स. सिमिलरली रोहन मदर एज, रोहन मदर एज अभी कितनी है? x प्लस 26. बाद में कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 में 3 और ऐड कर देंगे, मीन्स x प्लस 29. x प्लस 29 ईयर्स. अंडरस्टूड. और क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन कहते हैं कि इन दोनों की प्रेजेंट मीन्स 3 साल के बाद जो इनकी एजेस होंगी, ओके, इनकी एजेस के प्रोडक्ट कितनी है? 360 के बराबर. सो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाती है? x प्लस 3. मदर्स की एज कितनी हो जाती है? x प्लस 29 एंड दैट इज इक्वल टू 360. एंड दोनों की एज के प्रोडक्ट्स कितने हो जाते हैं? 360. अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x स्क्वायर 29 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 29x. सिमिलरली 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x. नॉट 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 कैरी 2 3 2 6 okay 6 and 2 87 क्लियरली. okay 3 2 6 6 and 2 8 87 and that is equal to 360. अंडरस्टूड. ये 360 हो गई. यू नो व्हाट, अब हम क्या करेंगे? 29x और 3x को हम ऐड करेंगे. सो x स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड कर लेंगे, व्हाट विल कम? 32x. और 360 को अगर हम ये साइड लाएंगे तो इट विल बी -360.
और हम 360 में से अगर 87 को माइनस करेंगे व्हाट विल कम, मींस माइनस 360 में से 87 को 10 minus 7 3, this is 15, 15 minus 8, what will be 7 2 273, and it will come in minus 273 equals to 0, equals to 0, means this is the required equation. ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप चाहो तो आप इसे यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड केयरफुली. x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अंडरस्टूड? एज मच में क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट. क्वेश्चन सेज हियर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन मींस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और फोर्थ पार्ट कहता है मींस जो स्टेटमेंट गिवन है वो कहती है that a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. What the question says? You know, my dear students, क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि एक ट्रेन है. ओके, सपोज दैट ये ट्रेन है. दिस इज अ ट्रेन. ये ट्रेन है, लंबी सी छुक 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 करके जा रही है अपनी ओके मंजिल तक, वॉट एवर. ओके, ट्रेन है ये. यू नो इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है ये ट्रेन. ओके, एक फिक्स्ड स्पीड से मींस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है. बट वो स्पीड हमें पता नहीं है जिस स्पीड से वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. सपोज दैट वो यूनिफॉर्म स्पीड को हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. अगर कोई ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ओके गिवन टाइम में. बट सेकेंड केस में ये कहता है कि अगर ऐसा होता कि इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो जाती या कम कर दिया जाता ओके, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ऐसा करने पे ये 3 hours ज़्यादा टाइम लेती सेम डिस्टेंस कवर करने में. ओके, मीन्स 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 3 hours ज़्यादा टाइम लेती सेम डिस्टेंस में. ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें भी फाइंड आउट करना होगा इसमें कि ट्रेन की स्पीड कितनी है. ओके, सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड को क्या सपोज करेंगे, x किलोमीटर पर आवर. लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हम सपोज कर देते हैं x किलोमीटर पर आवर. अंडरस्टूड? यू नो, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ट्रेन, 480 किलोमीटर. 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है x किलोमीटर पर आवर स्पीड से. देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन. टाइम टेकन क्या होगा, देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन. यू नो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम. बट टाइम इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम फाइंड आउट करने हो तो हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, मींस डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम. सो व्हाट इज डिस्टेंस हियर, 480 एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड कितनी है x. ओके, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. और सेकेंड केस हमारा ये है, सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस है. सेकेंड केस में कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो जाती ओके, देन डिक्रीज स्पीड क्या होती है. अगर 8 किलोमीटर पर आवर पहले से x है, अगर इसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाती है तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ये डिक्रीज स्पीड होगी.
ओके, घटी हुई स्पीड होगी। सो डिक्रीज्ड स्पीड, कम की गई स्पीड होगी, डिक्रीज्ड स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस है, स्पीड हमारी इसकी 8 आवर्स कम हो गई है। ओके, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन, तो इस कंडीशन में टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन का फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस 480 एंड व्हाट इज स्पीड x minus 8। okay, understood? Now according to question A to Q means according to question। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर 8 आवर्स स्पीड कम हो जाती, कर दी जाती, तो यू नो ट्रेन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ओके, तो ट्रेन 3 आवर्स और ज्यादा टाइम लेती सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो उस कंडीशन में हम ऐसे करेंगे 480 x माइनस 8 माइनस करेंगे 480 x, कितने आवर्स लगता, स्पीड अगर कम हो जाती 8 आवर्स तो कितनी होती, कितने टाइम लगते हैं 3 आवर्स मोर। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस तरह से। ओके, अब ये इक्वेशन होगी हमारा, दिस इज इक्वेशन। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ x माइनस 8 एंड x। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। x माइनस 8 और x माइनस 8 इंटू x को अगर हम डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम, x माइनस 8 क्रॉस हो जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट x, क्या आएगा हमारा x। अब हम 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 इंटू x, बिकॉज x माइनस 8 क्रॉस है। नाउ माइनस, नाउ जस्ट लुक हियर, x को x को अगर हम डिवाइड करेंगे x माइनस 8 इंटू x से, so x will be crossed, x क्रॉस हो जाएगी, what will be left, x minus 8। so 480 को हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x minus 8 से, and that is equal to 3, वो 3 के बराबर होगा। अंडरस्टूड? now my dear student, look here, 480x माइनस 400 मल्टीप्लाई करेंगे 480x और माइनस माइनस प्लस। ओके, 480 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32, 32 and 6 30, 32 and 6 सॉरी 8 0 0 है, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32, 32 and 6 36, 32 and 6 38, 3840, क्या होता 3840 and that is equal to 3 x minus 8 into x। just look here, अब हम प्लस 480x और माइनस 480x को क्रॉस कर देंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ व्हाट इज लेफ्ट, अब क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी माइनस माइनस प्लस है यहाँ पे, 3840 माइनस माइनस प्लस। ओके, नो लुक हियर, 3840 एंड x माइनस 8 और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x एंड दैट इज इक्वल टू 3, वो 3 के बराबर है। अंडरस्टूड? नो लुक हियर, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट विल बी क्रॉस 3, जस्ट लुक हियर, हियर वी विल डू, there is space, हमारे पास स्पेस है, just look here, you know 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, what will come 3x स्क्वायर और 8x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 24, 24x इक्वल्स टू 3840 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इज हिडन है, यहाँ पे 1 हिडन होता है, सो 3840, राइट। अंडरस्टूड? क्लियर है? नो इसे हम शिफ्ट करेंगे दिस साइड, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, अब ये साइड क्या है हमारे पास बचा 0। यू नो ये हम इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से, ये सभी जो हमारे नंबर्स हैं इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो डिवाइडिंग बाय 3, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि इक्वेशन हमारी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा होता है। ओके,
3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर, 3 8 जा 24, 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 and 0 equal to 0. This is the equation. So this is the required quadratic equation. ये हमारा quadratic equation है. हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, बट हम उसे फाइंड आउट करेंगे, मींस जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं उसे मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके करने हैं, जिसे हम 4.2 में सीखेंगे. ओके, बट यहाँ तक हमारा जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन. सो वी विल राइट डाउन हियर, हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Clear? Concept is clear? So exercise 4.1 is completed. Okay? So go on practicing it. If you have any query, any doubts, please don't forget to ask in my comment section. Bye bye.